मुंगेर जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हम सेक्युलर के संस्थापक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मांझी। मौके पर मौजूद थे सिकंदरा के विधायक प्रफुल्ल मांझी सहित कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी सहित हजारों की संख्या में आए कार्यकर्ता। मंत्री और अतिथियों ने दीप जलाकर सम्मेलन का किया उद्घाटन। तो आए हुए मंत्रियों और विधायकों को कार्यकर्ताओं ने माला और अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी ने एक साफ तौर पर कहा कि वह अपना हक एनडीए से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। उन्होंने कहा कि वैसे तो वह एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ मजबूती से चलना चाहते हैं, मगर वह अपनी हक की रोटी मांग रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। जीतन राम मांझी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि जनता हमें 40 सीट में से कम 20 सीट पर भी दिला देती है तो हम उनके हक की आवाज़ को उठा पाएंगे। और इसी बहाने उन्होंने बिहार विधानसभा में अपनी दावेदारी को भी ठोक दी है। पर उन्होंने कहा कि यह दावेदारी कार्यकर्ताओं की इच्छा है, परंतु एनडीए में जो फैसला होगा वह उन्हें मान्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उनको विधानसभा चुनाव में ताकत मिलती है तो वह अपने मुख्यमंत्री शासनकाल के दौरान जितने भी योजनाएं शुरू किया था उसे फिर से लागू करेंगे। साथ ही साथ कहा कि झारखंड और दिल्ली बिहार विधानसभा चुनाव में हम पार्टी को एक भी टिकट नहीं दिया गया। इस बात पे उन्होंने जीतन राम मांझी ने कहा कि सीट मांगने के जवाब गलत क्या है। उन्होंने कहा कि सीट मांग करके गलत ही क्या किया। वहीं अपने बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन मांझी ने बताया कि 2025 के चुनाव में हम एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने साफ तौर पे वो अपने आवाम को एक बार फिर से जगाने का काम किया और उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें 20 सीट मिल जाती है, उससे भी कम मिलती है, तो वो एक उनकी आवाज़ बन करके उभरेंगे और उनकी हर ख्वाहिशें को पूरा की जाएगी। उनका जो हक है उन्हें दिलाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कि 200 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता था जिसे 400 रुपया करवा दिया गया। यदि वे पुनः सत्ता में आते हैं तो 400 रुपये की जगह पे 2000 रुपये वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों की जो पढ़ाई थी, जो महिलाओं की शिक्षा की बात नीतीश कुमार करते हैं, उस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैंने पहले क्लास से लेकर के एमए तक की पढ़ाई में निःशुल्क व्यवस्थाएं बच्चियों के लिए किया था, लेकिन नीतीश कुमार तो साइकिल दे करके अच्छा किए ही, लेकिन बच्चियों की जो पढ़ाई फ्री में हो रही थी, जो शिक्षा मिल रही थी, वो राशि उन्हें नहीं मिलती है और वह राशि उन्हें निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। यदि इस तरह की बातें को हम आवाज़ उठाते हैं, लोगों की आवाम की आवाज़ बनकर, जनता की आवाज़ बनकर हम रखते हैं, तो इसमें गलत क्या है। यदि इसमें हम बागी हैं तो वो बागी बनना मुझे मंजूर है, लेकिन आज भी हम एनडीए के साथ हैं और बिहार में फिर से एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। हम लोग चाहे एमएलए का हो, सांसद का हो या जिला परिषद का हो, मुखिया का हो, अनेक चुनावों से लोग जूझे हैं और सब लोग जानने लग गए हैं कि चुनाव क्या होता है, कैसे पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ बातें हैं मैं कहता हूँ, उस बात को कहीं कहीं लोग दूसरे रूप में भी समझने का कोशिश करते हैं। हम जीतन मांझी हैं, एक मुसहर परिवार के बच्चा हैं, जिसकी माँ, जिसके पिता आज तो 300 रुपया 400 रुपया मजदूरी मिलती है, 1.5 सेर मजदूरी मिलती थी, उसको प्राप्त करके माता पिताजी ने हमको पढ़ाने का काम किया। तो देहात में कहावत है, जाके पैर में न फटे ब्याई, वे जाने का पीर पराई। उसी बात को मैं समझता हूँ कि हमने देखी है गरीबी को, हम समझते हैं। अब यही बात है कि कुछ बात मैं बोल देता हूँ तो आज के सत्ताधारियों को, आज के रहनुमाओं को कहीं न कहीं दिल पर चोट लग जाती है। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, 78 साल आजादी के बाद हमसे बाद में संसार के दूसरे देश आजादी प्राप्त किया है, वहां के लोग आज उस हालत में नहीं है जिस हालत में और गुरुवत में हम लोग हैं। ये कौन सोचेगा
जो सत्ता में रहा उसको सोचने की जरूरत थी, शायद उसने नहीं सोचा, तो आखिर उसको आईना दिखलाने के लिए किसी को रहना चाहिए। और हम संकोच बस अगर उसको आईना नहीं दिखलाएंगे तो मेरे भाइयों बहनों, आज 78 साल हो गया। क्या आजादी का यही लाभ है कि 20 या 25% लोग आज कह सकते हैं कि उनका जीवन कुछ हद तक ठीक है, लेकिन 70% लोग गरीब हैं, गरीबी के आलम में पड़ रहे हैं। न घर है, न स्वच्छ पानी है, न शिक्षा है और न सफाई है, न न्याय है। वो प्रताड़ित होते रहते हैं, जबकि इसके लिए कानून बने हैं, लेकिन कानून का पालन करने वाला के हाथ में जो शक्ति है शायद कहीं न कहीं कमजोर पड़ती है। इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जब संविधान बना रहे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, हिस्सेदारी उस हिसाब से हम रहनुमा होने के नाते नहीं रहा तो अच्छा संविधान भी जनता की भलाई नहीं कर सकता। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, सोचने की बात है। आप